धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छी जानकारी दी गई। अब करेंगे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। अपनी सांसें सामान्य करें। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। पूरी सांस खाली करें, इतनी के नाभि रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं। मूल बंद को ढीला करें, नाभि को ढीला करें और धीरे धीरे सांस भरते जाएं। पूरी सांस भरें कंठ तक। यहां भी क्षमता अनुसार मूल बंद लगाकर रुकना है। नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। इस प्रकार एक आवृत्ति हुई। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास इसी प्रकार करते जाएं। यदि जीवन में सक्रियता के स्तर को बराबर बनाए रखा जाए तो योग अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। इससे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक बनता है, जिससे स्नायु दौर्बल्यता की अवस्था का स्वतः ही निदान हो जाता है। जो आसन इस अवस्था में करने चाहिए वो हैं प्राणायाम। आसन के बारे में तो बता ही दिया गया है। प्राणायाम होते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, तालबद्ध प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये स्नायु दौर्बल्य के लिए और मानसिक कमजोरी के लिए प्राणायाम है अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी वगैरह। योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास भी लाभदायक होता है। धीरे धीरे सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। गहरे लंबे सांसों में कभी कभी प्रयास करें कि 7 की गिनती में सांस लें। जो हमारे सांस 7 चक्र हैं, तो हमारी सांस एक एक चक्र में से निकलती हुई ऊपर 7वें चक्र तक जाए और जब सांस हम छोड़ें तो उसी क्रम में सांस हमारी वापस आए और ध्यान हमारा उसी प्रकार चक्र में रहे। धीरे धीरे वापस आते हैं। करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में दाईं नासिका से सांस लेनी होती है, रुकना होता है और फिर बाईं नासिका से निकालना होता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं।
अंगूठा नाक से हटाते हुए धीरे धीरे सांस भरते जाएं। मूल बंद लगाकर रुकें कुछ पल। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। प्रयास करें जितनी देर सांस लेने में लगाया है जितना समय, उतने समय सांस छोड़ने में भी लगाएं। करते जाएं। ध्यान रखना है, दाईं ओर से सांस लेनी है, रुकना है और बाईं ओर से सांस को निष्कासित करना। सूर्य सारे सौर मंडल को शक्ति देता है। इसके अभ्यास से शरीर में गर्मी आती है, रक्त दोष, त्वचा दोष, पेट के कीड़े आदि नष्ट होते हैं। जठराग्नि तीव्र होती है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने में भी सहायक है। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। संपूर्ण प्राणायाम की अवधि में आंखें बंद रखने का प्रयास करें। दाईं नासिका से धीरे धीरे अधिक से अधिक गहरा सांस लेना है। यथाशक्ति रुकने के पश्चात बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। कुंभक की स्थिति, सांस रोकने की जो अवधि है वो अपनी क्षमता से अधिक ना करें। जितनी अपनी क्षमता हो उतनी ही करें। शालिनी जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हर्ष कपूर जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और एक नई बात आज ये रही कि शालिनी जी ने कुछ नई नई क्रियाएं कराई। आसान क्रियाएं थी, कोई उसमें परेशानी नहीं हुई हमें, लेकिन अच्छा लगा बहुत अच्छी नई नई क्रियाएं करके। धीरे धीरे वापस आते हैं। अपनी सांसें सामान्य करें। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। अगले प्राणायाम पे आते हैं। अगला प्राणायाम रहेगा कपालभाति प्राणायाम। कपाल यानी मस्तिष्क, भांति अर्थात चमकाना, इसलिए इस क्रिया का नाम कपालभाति है। यह शुद्धि क्रियाओं में से एक है, परंतु प्राणायाम क्रियाओं में भी इसकी गिनती होती है। दोनों हाथ पलट के घुटनों पर रखें, इतने कि घुटने छिप जाएं। पर्पस उसका यह है कि शरीर हमारा स्थिर रहे। दायां हाथ धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं, छोड़ते जाएं। पूरी सांस खाली करें।
अब धीरे धीरे सांस भरिए, पूरा सांस भरिए, मूल बंद लगाइए। अब झटके से सांस को छोड़िए, इतनी के नाभि एक भी अंदर को चली जाए और बगैर सांस लिए हुए सांस अपने आप ही आ जाती है। फिर झटकिए और सांस को झटकने की क्रिया करते जाइए। सांस को भरना नहीं है, अंतराल लगभग 1 सेकंड का रखिए। नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। शक्तिपूर्वक नासिका द्वारा बार बार श्वास को फेंकते जाएं, झटकते जाएं। एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति में विलंब हो, जिससे स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा सांस अंदर जाए, जिससे कि श्वास बाहर फेंकने की शक्ति बराबर बनी रहे। प्रयासपूर्वक श्वास को लेना नहीं है। करते जाएं। कम से कम 5 मिनट प्रत्येक प्राणायाम को करने का अभ्यास डालें। जो साधक थक जाएं, बीच में कुछ पल रुकने के बाद सांस भरते हुए मूल मन लगाकर दोबारा क्रिया को जारी रखें। प्रयास करें कि मूल बंद लगा रहे। अगर मूल बंद खुल जाता है तो दोबारा लगाएं। क्रिया को करते रहें। इस क्रिया के अभ्यास से फेफड़ों में रुकी हुई वायु जो साधारण श्वास से बाहर नहीं निकलती है, वह भी बाहर निकल जाती है। उसके स्थान पर ऑक्सीजन श्वास द्वारा अंदर जाकर रक्त शोधन को तीव्र बनाती है। रक्त भ्रमण भी सामान्य रूप से होने लगता है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। श्वसन प्रणाली एवं नासिका द्वारों का भी शोधन होता है तथा श्वास नलिकाएं लचीली बनती हैं। फलतः समग्र श्वास प्रणाली स्वस्थ होकर अच्छा कार्य करती है। सातों चक्रों पर इस क्रिया का प्रभाव भी आता है। उद्विग्न मन
शांत होता है। क्रिया को करते जाएं। अंतिम आवृत्ति में श्वास को अधिक से अधिक बाहर निकालकर उद्यान बंद, नाभि को अंदर दबाएं, जलंधर बंद, थोड़ी को थोड़ा सा नीचे रखें, मूल बंद पहले से ही लगा हुआ है। जितनी देर तक स्वाभाविक रूप से सांस बाहर रख सकते हैं रखिए। बाह्य कुंभक की स्थिति। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे नाभि को ढीला कीजिए। एक एक करके पहले गर्दन सीधी कीजिए और अंत में मूलबंध भी ढीला कीजिए। कुछ पल श्वास सामान्य कीजिए। अब लगाएंगे आंतरिक कुंभक। धीरे धीरे सांस भरिए, पूरा सांस भरिए, मूल बंद लगाइए, उद्यान बंद यानी नाभि पीछे तक तो नहीं जाएगी, लेकिन जितनी जा सकती है उतना प्रयास कीजिए। बाह्य कुंभक की स्थिति में रुकिए। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए वापस आएं। कुछ पल इसी अवस्था में रुकें। अपनी श्वासें सामान्य करें। धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। क्रिया का प्रभाव अपने शरीर पर अनुभव करें। श्वासें सामान्य होने के बाद आते हैं अगली क्रिया पर। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा तथा दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अपनी नासिका पर रखें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। पूरी श्वास बाहर निकल जाए। अब धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं। पूरी श्वास भर जाए तो बिना रुके हुए धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास को निकालते जाएं, खाली करते जाएं। अब पूरी सांस बाहर निकल जाए बिना रुके हुए। अब धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास भरते जाएं। पूरी श्वास भर जाए तो बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास खाली करते जाएं।